हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड के विद्यार्थी अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और साथ ही साथ सिलेबस का भी इंतजार कर रहे हैं और अपने क्लासेस कब से शुरू होंगे इसका भी इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस पर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आप सभी के लिए और झारखंड बोर्ड का क्या रवैया है, क्या स्थिति, ये सब कुछ बताएंगे डिटेल में। वीडियो को सभी को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। जल्दी आप लोग क्लास भी शुरू होने वाला है हमारे इस चैनल पर और सभी को शेयर करते हैं, सभी को सही सटीक जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप लोग क्या है यहाँ पर अपडेट हो सबसे पहले कि हाई स्कूल की कक्षाएं 5 माह से बाधित, यानी कि 5 महीने से दोस्तों आप लोग क्लासेस नहीं चल रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है। यहाँ देख सकते हो क्या है, वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। और एक चीज आप लोगों को पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग जी हाँ दोस्तों सिलेबस चाहते हैं कि जो पुराना सिलेबस वही मैं बताऊँ ताकि आप लोग उसके आधार पर पढ़ाई कर सको, ठीक है, क्योंकि वो डिवाइडेड सिलेबस था। मैं डिवाइडेड सिलेबस अगर आप लोग चाहते हैं बता दूँ तो कमेंट में बोलिएगा, मैं बता दूंगा, ताकि उसके आधार पर कम से कम आप लोग पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि झारखंड बोर्ड के भरोसे रहोगे तो फिर बहुत दिक्कत होने वाला है, जिस प्रकार पिछले साल हुआ है। और इस बार भी दोस्तों झारखंड बोर्ड का बहुत ही यहाँ पर गैर जिम्मेदाराना यहाँ पर हरकत हो रहा है। यहाँ देख सकते हो क्या है, झारखंड में सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की शिक्षा राम भरोसे है, यह कहना कहीं से अनुचित नहीं होगा। सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहती है। क्या देखिए लिखा हुआ है कि सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है सरकारी उच्च विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों का 5 महीने से कक्षाएं संचालित ना होना, यानी कि उन लोग क्लासेस नहीं चल रही है, नहीं हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है। हाई स्कूलों में नियमित कक्षा संचालन। इस वर्ष कोविड-19 के कारण वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन देर से हुई। आप लोग पता है कि लेट से एग्जाम हुआ था। सबसे पहले मैट्रिक व इंटर की फाइनल परीक्षा मार्च के अंतिम सप्ताह से शुरू हुई। इसके बाद 8वीं, 9वीं और 11वीं की फाइनल परीक्षा जुलाई के तृतीय सप्ताह तक चली। मतलब जुलाई तक एग्जाम चला, जो कि पहली बार झारखंड के इतिहास में ऐसा हुआ है। अब जिन जिन परीक्षा केंद्रों पर 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा आयोजित की गई, वही उक्त कक्षाओं की कॉपियों की जांच भी चल रही है। मतलब जहां जहां आप लोग के 8वीं, 9वीं और 11वीं एग्जाम, वहीं पर कॉपियों की जांच चल रही है। हालांकि 8वीं का तो दोस्तों ब्लॉक लेवल पर चल रहा है। इस प्रकार मार्च से जुलाई तक हाई स्कूलों की कक्षाएं बाधित हुई, यानी कि दोस्तों मार्च से जुलाई तक आप लोगों जो क्लासेस नहीं चलने थे वो नहीं चला। और अभी जुलाई दोस्तों अगस्त में भी बहुत सारे स्कूल में क्लासेस नहीं चल रही है। जैक के गैर जिम्मेदाराना रवैये से बढ़ी परेशानियां। क्या परेशानियां देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस वर्ष कक्षाएं बाधित होने के पीछे का मुख्य कारण जैक का परीक्षा के दौरान गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है। क्योंकि दोस्तों समझ सकते हो, इस बार भगवान की कृपा से कोविड-19 भी नहीं है, ताकि ऐसा नहीं कि क्लास शुरू की नहीं किया जा सके। लेकिन इस बार एग्जाम लेट से लिया गया और अभी तक जब एग्जाम खत्म हो चुका है, जैक की तरफ से सिलेबस नहीं जारी किया गया है, नहीं एग्जाम पैटर्न। कम से कम एक बार फाइनली नोटिस निकाल करके बता देते झारखंड बोर्ड कि किस आधार पर एग्जाम होता, टर्म 1 होता कि टर्म 2 होता, सिलेबस क्या है, तो बच्चे उस आधार पर पढ़ाई शुरू कर पाते, खुद से ही पढ़ लेते हैं। जैक के भरोसे नहीं रहते। हालांकि जैक कितना सिलेबस कंप्लीट करवाता है ये सभी को पता है। पहले एक आध सप्ताह में परीक्षाएं समाप्त हो जाती थी, वही इस वर्ष 1 महीने तक क्लास की परीक्षाएं ली गई, और वह भी एक ही अधिकांश एक ही पाली में। इससे लंबा समय परीक्षा में खींच गया। 8वीं, 9वीं और 11वीं के रिजल्ट से पहले अगली कक्षा में प्रोमोशन, यानी कि दोस्तों को पता है कि आप लोग अगर 9वीं में हो तो 10वीं कक्षा में बैठ रहे होंगे, 11वीं हो तो 12वीं कक्षा में जा रहे होंगे, यानी कि आप लोग का रिजल्ट नहीं आया फिर भी अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है। तो वही चीज़ यहाँ पर सवाल उठाया गया। क्या देखिए कि सरकार का शिक्षा के प्रति लापरवाह रवैये का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि 8वीं, 9वीं व 11वीं कक्षा के फाइनल रिजल्ट के बिना ही बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है, ठीक है। रिजल्ट नहीं आया है जबकि अगली कक्षा में प्रमोट कर दिए हैं। वही बगैर रिजल्ट के ही हाई स्कूलों में भी 9वीं का नामांकन लिया जा रहा है। अब यहाँ सवाल यह है कि यदि बगैर रिजल्ट के ही बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट ही करना था तो लंबे समय बर्बाद कर परीक्षाएं क्यों ली गई। यानी कि दोस्तों बिना रिजल्ट का जब उन्हें प्रमोट कर दिया है तो सही सवाल है कि फिर एग्जाम क्यों लिया गया। समय बर्बाद हुआ सो हुआ, बच्चों की कक्षाएं भी बाधित हुई और कॉपी जांच में लग रहे समय से आगे भी कक्षाएं बाधित होंगी। और अभी तक दोस्तों झारखंड बोर्ड में कॉपी जांच खत्म नहीं हुआ है, और जिस कारण शिक्षक जो है कक्षाएं भी नहीं ले पा रहे हैं, क्लासेस भी नहीं ले पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। इससे बच्चों को लॉस हो रहा है, समय भी पार हो रहा है और सेशन दोस्तों लेट हो रहा है। फिर से यहाँ पर बच्चों को उचित समय नहीं मिल पाएगा अपना सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। इन सवालों के जवाब शायद ही शिक्षा विभाग के पास हो सकता है, परंतु यह स्पष्ट है कि गरीबों व मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के शिक्षा के प्रति किसी भी पार्टी की सरकारी गंभीर नहीं है। दोस्तों अभी तक आज तक ऐसा कोई पार्टी नहीं है कि इस पर सवाल उठाए कि हाँ चलो सही समय पर एग्जाम हो रहा है, सही समय पर जो सही से क्लास हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल ये सच बात है और देख सकते हो कॉपी जांच में लग सकता है दोस्तों और समय। दोस्तों यहाँ पर
कॉपी जांच में यहाँ पर और समय लग सकता है। 8वीं 9वीं व 11वीं की कॉपी जांच में और अधिक समय लग सकता है। कई परीक्षा केंद्रों के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि यह समय 15 अगस्त से आगे भी खींच सकता है। समझ रहे हो, मतलब 15 अगस्त से अगर आगे कॉपी जांच ही खींच सकता है तो रिजल्ट कब जारी किया जाएगा? क्योंकि 11वीं के कई विषयों की कॉपी जांच के लिए परीक्षक नहीं मिल रहे। आखिर परीक्षक मिले भी क्यों? कौन मुफ्त काम करना चाहेगा? मुफ्त कॉपी जंचवाने के कारण कोई शिक्षक कॉपी जांच में रुचि नहीं ले रहे हैं। मतलब फ्री में कॉपी जांच करा रहे हैं यहाँ पर झारखंड जैक, ठीक है, मुफ्त कॉपी जंचवाने कोई भी शिक्षक जांच में यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। लंगटा बाबा कॉलेज के परीक्षा नियंत्रक मुकेश बियोगी ने बताया कि अभी उनके यहाँ कई विषयों के परीक्षक नहीं आने के कारण जांच पर प्रभावित हो रहा है। यानी कि दोस्तों अभी तक कई ऐसे विषय है जहां पर आप लोग कॉपी जांच शुरू ही नहीं हुआ है। कई सारे विषयों की कॉपी जांच शुरू ही नहीं हुआ है, ऐसे में रिजल्ट समझ सकते हो। इसलिए दोस्तों मैं आप सभी से आग्रह यही करना चाहता हूं और आप सभी को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। सिलेबस के भरोसे मत रहिए और झारखंड बोर्ड के क्लासेस के भरोसे मत रहिए। और उस भरोसे रहिएगा तो फिर रिजल्ट आपका खराब हो जाएगा और जिसकी जिम्मेवारी कभी भी जैक नहीं लगी। तो अगर आप लोग चाहते हो दोस्तों कि हाँ सच में सर डिवाइडेड सिलेबस जो था, मैं बता दूं क्योंकि अभी भी कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है जैक की तरफ से कि फर्स्ट टर्म में होगा कि 2 टर्म में होगा, जो भी टर्म होगा। तो अगर डिवाइडेड सिलेबस आप चाहते हो ताकि उस आधार पर कम से कम एक आप एडवांस पॉइंट लेकर चलो, और तो मैं आप लोग बता दूंगा कि हाँ चलो 2 सिलेबस जो था किस आधार पर उसमें होगा और आप लोग कैसे पढ़ाई करें, ठीक है। कमेंट में आप लोग जरूर बोलिएगा ताकि मैं सिलेबस का एक अलग से क्लास 10th 11th 12th सभी का वीडियो बता दूं ताकि आप लोग देख पाओ कि हाँ अभी मुझे क्या पढ़ना है, ताकि अगर सिलेबस डिवाइड भी हो जाए, ठीक है, 2 टर्म में एग्जाम भी हो तो आप लोग कोई दिक्कत ना हो। मैं हर बार बता रहा हूं कि सिलेबस आप लोग जो फर्स्ट टर्म में था उसको पहले पढ़े, क्योंकि अगर सिलेबस डिवाइड होता है तो फिर आप लोग को उसमें प्लस पॉइंट रहेगा, दोबारा चीज नहीं पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि मान लीजिए सिलेबस 2 भागों में बट गया और आप जो सेकंड भाग वाला था यानी कि सेकंड टर्म वाला था वो चीज अभी पढ़ रहे हो, तो समझ रहे हो फिर दिक्कत होने वाला है आपको, क्योंकि वो फिर से आपको सेकंड टर्म में पढ़ना पड़ेगा और अभी तो आपको फर्स्ट टर्म का तैयारी करना पड़ेगा। इसलिए आप एक प्लस पॉइंट लेकर चलिए और जो आप लोग को फर्स्ट टर्म में सिलेबस में था उसी को अभी पढ़ाई कीजिए ताकि आप लोग को आगे कोई दिक्कत ना हो। और जैक अगर सिलेबस बदले भी 2 टर्म में एग्जाम भी कर दे कोई दिक्कत ना हो, और एक टर्म में भी एग्जाम मतलब सिर्फ एक सिंगल एग्जाम कर दे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। दोस्तों इस पर आप लोग क्या राय है कमेंट में जरूर बोलिएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं। और अगर आप लोग प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस भी चाहते हैं तो वो भी मैं करवा दूंगा, बस कमेंट में बोलिएगा। और विकास सर हमेशा आप सभी की मदद के लिए तत्पर है। जिस प्रकार पिछले बार रिजल्ट हुआ था इस बार हम लोग को इस बार भी वैसा ही रिजल्ट करना है, लेकिन हाँ आप लोगों को पढ़ना है, मेहनत करना है, ठीक है। जैक के भरोसे नहीं रहना है। जब भी मॉडल पर आएगा मैं आप लोगों को सारा सॉल्यूशन करवा दूंगा, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी अपडेट आएगा सब कुछ समय पर जानकारी दे दूंगा। बस चैनल पर बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी तक ये बात पहुंचे और सभी कोई अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर पाए और अपना एग्जाम में बहुत ही बढ़िया नंबर लाकर अपना नाम रोशन कर पाए, ठीक है। चलिए दोस्तों ज़्यादा और कुछ नहीं कहेंगे, सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा और कोई भी अपडेट आता है मैं आप लोगों को जानकारी दे दूंगा। चलिए लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।